आज 24 साल का माल एक फौजी का ले गए हैं, चला गया, सेकंडों के हिसाब से ले गए हैं। इससे अच्छा तो एक सरहद पे एक गोली खा के मर जाते हैं, वही अच्छा रहा। चोरों को ये पता था कि चाबियां कहाँ है, कहाँ चीज़ गहने रखते हैं, कहाँ रकम रखी जाती है, कहाँ पैसे हैं, कहाँ पे क्या क्या रखा गया, सब मालूम था उसे। और एक मैं सबसे पहले उन्होंने देवताओं को नहीं बख्शा, ये हमारे के मंदिर बना रखा मेरे दादाजी के बाद में। इसके अंदर कम से कम भी 1100-1200 रुपए थे इसके अंदर, किसी भी चीज के बोलते हुए वो 1100-1200 रुपए उस डब्बे में पड़े थे, चोरों ने वो भी लेके उठे। उन्होंने देवताओं को भी नहीं बख्शा। मेरे दादाजी ने इंडो पाक युद्ध लड़ा, चाइना वॉर में थे, उनके कुछ मेडल्स थे, वो भी उन्होंने नहीं छोड़े, उनके ऊपर भी उन्होंने साथ थे। एक ऐसी चोरी जिसमें चोरों को ये पता था कि जो ताले तोड़ने हैं उसकी चाबियां कहाँ रखी हैं। चोरों ने यहाँ आकर चोरी की, शराब भी पी। ये घटना है जाखल ग्राम पंचायत की, जो कुछ दिनों नहीं कुछ सालों पहले एक ऐसी ही घटना इन्हीं के परिवार में हुई थी और दोबारा उसी घटना का ये शिकार हुए। मैं मौजूद हूँ ग्राम पंचायत जाखल के एक फौजी परिवार में जो देश की सुरक्षा में लगे हुए थे और पीछे से आकर चोरों ने हाथ साफ किया। 1-2 लाख नहीं, लगभग कई लाखों का माल है उन्होंने उड़ाया। परिवार के सदस्य मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बातचीत करूँगा। आखिरकार ऐसी घटना चोरों ने पहले भी की और उन्हें दोबारा ये मौका मिला कि ये घटना दोबारा उन्होंने यह की। कैसी ऐसी परिस्थितियाँ बनी जो चोरों को उन्हें मौका है वो मिला। ताजी क्या बात हो गई कि चोरों ने आकर अपने ही घर में चोरियां कर ली, क्योंकि ये घटना पहले भी हुई थी यहाँ? पहले भी घटना हुई। मेरा रिटायर हो के आए हो, मेरे बच्चों जो भी को सारो माल उठा लेगा, सारा उठा लेगा तो अब मानने भी खतरा है। अरे पुलिस ने रिपोर्ट दे दी, जो हाल ठंडी बैठी है, कोई सत्तों को नहीं है। तो पुलिस चोरी के बाद में आई के परिवार में जांच करवा के गई है। तो के खाना मारा ये कहते मानो सबूत चाहिए, मानो सबूत चाहिए, मारो गिणो भी चाहिए, मानो सबूत चाहिए। नो पुराने मारो सोकी लेगा है, 35,000 रुपया लेगा मेरा जका मानो सकी चाहिए। मेरा बेटा का मेरी बुखार तो के सो जो अपने सामान हो वो रखो हो तो कि चोर लेगा वो? हाँ, वो चोर लेगा। कौन कौन सा सामान हो वो बताओ थोड़ा सो। सामान ये हो, पाजेवा ही, मंगलसूत्र हो, मेरो हार हो, मेरो बोरलो हो, मेरी पाजेवा ही, और मेरा कड़ा है, और मेरा हाथ ही चूड़ियाँ ही 4 सोना की, और मेरे 12 चूड़ी है मेरे पिता चांदी की, और मेरी 20 जोड़ी तो मेरी पाजेवा की, और 5 जोड़ी मेरी मोटी पाजेवा की, और 20 जोड़ी पतले की है। हाँ, एक फौजी जो देश की सेवा कर रहा था, उसने अपने गाड़ी कमाई से ये बहुत कुछ है जो अपने परिवार के लिए बचत के रूप में खरीदा था, सामान रखा था घर पे। चोरों को ऐसा, आप यहाँ घर में कोई मौजूद नहीं था? कोई भी नहीं है। मुझे दवाई लगा गई, और मेरा लड़का है ना जो मैं परीक्षा दे पा गई हूँ। मेरी एक बहू जो एक बच्ची ने लेके सोरी मास्टर ने जो दिन तो पटान जाया है, वह घर पर कोई नहीं हो। मैं वो कमरा आपको दिखाता हूँ जहाँ ये सामान रखा था और वहाँ जो चोरी हुई थी। तो ये वो कमरा है जहाँ चोरी हुई थी। आप देख सकते हैं कि काफी वो संदूक है वो रखे हुए थे। इस घटना में एक चीज मैं आपको थोड़ी सी जानकारी की बताता हूँ। एक ऐसी चीज देखने के लिए मिली कि चोरों को ये पता था कि चाबियां कहाँ रखी हैं, कौन सा सामान कहाँ रखा है। तो क्या ऐसा लगता है किसी पे संदेह है? देखो, मैं अगर संदेह की बात करूं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चैनल के माध्यम से कि वो एक बक्सा है जो उस साइड पड़ा है। सबसे पहले इस बक्से का ताला टूटा है, और एक मैं सबसे पहले उन्होंने देवताओं को नहीं बख्शा, ये हमारे के मंदिर बना रखा मेरे दादाजी के बाद में। इसके अंदर कम से कम भी 1100-1200 रुपए थे इसके अंदर, किसी भी चीज के बोलते हुए वो 1100-1200 रुपए उस डब्बे में पड़े थे, चोरों ने वो भी लेके उठे। उन्होंने देवताओं को भी नहीं बख्शा। और भी कुछ यहाँ इसके साथ में लगे कुछ कमरे हैं जहाँ चोरी हुई है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इसके साथ में ये वाला कमरा है, इस कमरे को अगर मैं आपको बंद करके अगर इसको मैं वापस खोलूं तो इसकी साउंड इतनी तेज है कि आप मेन गेट पे खड़े होकर सुन सकते हो। उन्होंने इतने शातिराना तरीके से इस गेट को खोला, इसकी बिल्कुल भी आवाज नहीं। एक हम यहाँ जब पहुंचे तो हमने एक चीज देखी, जो ताले टूटे हैं, कह तो नहीं सकते कि ताले टूटे हैं, क्योंकि किसी ताले पे चोट के निशान नहीं है, ना किसी हथौड़ी से मारा गया है, ना किसी और चीज से मारा गया है, क्योंकि जो ताले थे वो एज ए चाबी के रूप में नहीं खोला गया। एज ए चाबी के तौर पर। अच्छा, इस कमरे का ये ताला तोड़ा, इनकी चाबियां हमारे पास जयपुरी पड़ी है। अगर मैं इसको बताऊं, इसकी इतनी साउंड है तो आराम से अगर इसको आप कितने भी धीरे से खोलोगे आवाज आएगी। फिर इस कमरे के अंदर मैं बताऊं तो ये हमारी अलमारी थी, मुख्य अलमारी है इस कमरे में। अब इसको पता नहीं किस तरीके से खुला है। इसके अंदर एक ये डब्बा था, लास्ट टाइम इसके अंदर मम्मी ने कोई ज्वेलरी रखी थी अपना, ठीक, इसको पूरा उड़ा दिया।
इसमें कुछ चांदी के पाजे वगैरह थे, वो बिल्कुल क्लियर कर दी। और ये बक्से क्या है कि मेरे दादाजी जब नागदा MP नौकरी करते थे तो उसी दौरान उन्होंने 3 बक्से खरीदे थे। किसी में भी वही किया है, आराम से इसको खोला है। इसके अंदर भी कुछ विदेश की। तो ये जो इनमें जो सेफ दरवाजे बने हुए हैं लॉकर, क्या इनकी भी चाबियां? हाँ, इनकी चाबियां आपके पास वहाँ थी जयपुर? नहीं, जयपुर में नहीं थी। इसकी चाबी इसके अंदर थी। इसकी चाबियां हम इसके अंदर रख के, इतनी सारी चाबियां हम कैरी नहीं करते। मुख्य दरवाजे भी चोर, मैं एक राजस्थान में कहावत है कि भाई ताले तो साहूकारों के लिए, चोरों के लिए कोई ताले नहीं। तो इसके अंदर सारी चाबियां इस तिजोरी के अंदर हम रख के चले जाते हैं। तो जो इस तिजोरी की चाबियां थी, क्या इस तिजोरी को भी तोड़ा गया, इस तिजोरी को खोला गया है? इस तिजोरी को खोला गया। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मेरे पापा आर्मी में है, आर्मी में लिक्योर मिलता है। ये एक लास्ट टाइम हमारे घर में कोई ये शराब से बहुत दूर है, तो ये एक बोतल लाई हुई रखी थी। अब इस बोतल की आराम से सील तोड़ के इसमें इतनी उन्होंने रम कंज्यूम करी। अब मेरा ये मानना है कि मैं एक होटल मैनेजमेंट का छात्र हूँ, तो मैंने आज तक तो इतना नहीं देखा। ये एक आदमी का काम है। ये इतनी वाइन अगर एक आदमी कंज्यूम करके अगर चलता है तो वो चलने कंडीशन में नहीं है। कमरे के साथ में कमरे बने हुए थे, उन्हें नहीं खोला गया, लेकिन जो कमरे खुले हुए कहीं ना कहीं उनमें चोरियां है वो की गई। कुछ ऐसे कमरे थे यहाँ जो जिनमें कुछ भी सामान नहीं था, लेकिन बड़ी बात यह है कि चोरों को ये पता था कि कौन से कमरे में कौन सा सामान है वो रखा हुआ है। इसी के साथ एक कमरा और बना हुआ था जिसका तो ताला है वो सेफ था, क्योंकि उस चोर को ये पता था कि इस रूम के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन इसी के साथ में एक लगा ये कमरा और है, जरूर उसमें कुछ मिलेगा। और ये देख सकते हैं कुछ तस्वीरें हैं जो उस फौजी परिवार की लगी हुई हैं ऐसे याद के रूप में, जिन्होंने संजो कर रखा है। और संजो कर रखा था उन यादों को भी, उन जो पूंजी की कमाई की लगभग 35 वर्ष उन्होंने देश की सेवा की, उसी कमाई में से घर चलाने के लिए या कुछ बचत के रूप में जिन्होंने ये सामान है वो यहाँ रखा था। तो यहाँ क्या क्या उसने, अगर मैं आपको बताऊं, ये 2 बक्से थे, इसमें मेरे पापा के रिटायरमेंट डॉक्यूमेंट्स भी पड़े थे, जिनमें फाइलें हैं। उनमें कुछ कागज अभी नहीं है, तो कागज भी ले गए साथ में? कागज भी ले गए। अब वो कागज तो उनके क्या काम के। अब मैं एक चीज और दिखाऊं कि हमारे पुराना मंदिर था, इसके अंदर कोई 21-11 रुपए कोई ऐसे कोई अपन रखते हैं सामाजिक तौर पे, वो भी नहीं छोड़े, वो भी उन्होंने उठा के ले गए। अब चोर भी क्या है कि चोर भी, मैं एक बार बताऊं, इससे पहले भी हमारी चोरी हुई थी दिसंबर 2020 में। FIR करता भी मैं था। ये जितना भी अगर ये प्रकरण में अगर पहले वाला उठाऊं, पहले वाले में तो ये नहीं हो तो पुलिस का फेलियर था। जब तो उस मामले में अभी तो कोई जांच नहीं हुई? उसमें कुछ ही जांच नहीं हुई थी। उस टाइम SHO साहब थे देवी सिंह जी, उन्होंने, मैं उस दौरान भी चाचा जी मेरे रिटायर्ड होके आए थे, हमारे आगे एक मकान था, मीडिया बंधु भी आए थे, उन्होंने कवरेज भी की थी। फिर उन्होंने कहा कि 7 बजे के बाद में मैं वर्दी टांग देता हूँ, तो मैं कोई कार्रवाई नहीं करता। पुलिस और फौज बेल्ट की नौकरी की 24 घंटे की होती है। वो आई एम रिस्पॉन्सिबल ऐसा नहीं कह सकते कि मैं 7 बजे बाद में काम नहीं करता। जब आपने बेल्ट धारण कर लिया, ऐसे आप एक वर्दी धारण कर ली, तो शपथ में भी यही कहा जाता है कि सारे देश के सारे नागरिक मेरे लिए एक समान है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने अनरिस्पॉन्सिबल कहा, और यही उसी ही ढिलाई का नतीजा आज है कि आज ये वापस चोरों ने हाथ साफ किया। और ये जिस हिसाब से चोरी का अगर मैं आपको स्टाइल बताऊं तो ये उसी हिसाब से हुआ जो पहले, आज से 2 साल पहले रिपीट चोरी, जब चोरी हुई थी उसके मैंने CCTV फुटेज, वहाँ फुटप्रिंट है, जो पुलिस का काम होता है, जो पुलिस काम किया वो मैंने उनको ले जाके देवी सिंह जी को दिया। उन्होंने इतना मेरे को प्रेशर बनाया था उदयपुर वाटी कोर्ट के अंदर, उन्होंने मेरा फोन ले लिया एक व्हाइट पेपर पर साइन करवाने के लिए। देवी सिंह जी ने इतना मेरे पे प्रेशर बनाया जिसकी कोई हद नहीं, और उनके कांस्टेबलों ने मेरे पे प्रेशर बनाया। तो इसका मैं क्या समझूं कि पहले वाले में प्रशासन ही इन्वॉल्व था। इस बार की कार्रवाई को, क्योंकि ऑफिसर की टीम आई है, इस बार की कार्रवाई से मैं ये कहता हूँ कि इस चोरी का खुलासा हो जाएगा अगर पुलिस अपने असली तरीके से काम करे, क्योंकि पुलिस चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। अगर पुलिस के पास इतने पावर हैं, आज के टाइम टेक्नोलॉजी का टाइम आ चुका है, उनके पास साइबर है, FSL है, डॉग स्क्वाड है, डॉग ने मूवमेंट भी की है, डॉग सबसे पहले मूवमेंट किया है और ऊपर तक गया है, चारों तरफ से डॉग स्क्वाड किया। प्रशासन ने तो देखो अपनी जितनी वो कल कार्रवाई देखते हैं। अब इसमें ये है कि कार्रवाई जितनी हो जाए, पर मेरे जब तक चोर पकड़ में ना आए तो मैं तो इसको 0 ही मानूंगा। कुछ परिवार के और भी सदस्य यहाँ मौजूद हैं, वो इस विषय में क्या सोचते हैं उनसे भी अपन बातचीत करेंगे। देश के सेवा करने वाले वो फौजी परिवार मेरे साथ है, और जिनके घर में ये चोरी हुई है, आप तो जब देश की सेवा कर रहे थे, आपको क्या पता कि घर में ये कुछ हो जाएगा? जब पता लगा तो कैसा बीता?
था, क्योंकि चोरों ने पहले भी हाथ साफ किया और दोबारा हाथ आ गए। आपके घर को एक बार है दोबारा टारगेट है, वो किया गया। नमस्कार साहब, मैं पहले मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं भी ऑन ड्यूटी हूँ, जम्मू में ड्यूटी है साहब। है ये 1 साल में दूसरी बार चोरी हो चुकी है। 26 साल में रनिंग चल रहा है साहब, मेरी स्विमिंग पूल में साहब। ये बार बार क्या है कि हम कड़ी मेहनत से धूप में कभी सर्दी गर्म में हम सब जगह हम करते हैं साहब। हैं हमारा परिवार में माता बहन सभी रहती हैं। हमारा घर बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हम देश की सेवा कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। हम मीडिया से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हमको कुछ चोरी है हमको सबूत चाहिए, जितना जल्दी हो सके। हमको पैसे कोई हमारे जितने गए उनका हमको कोई कम नहीं, लेकिन हमको मुस्लिम चाहिए। लगभग कई सालों की आपकी वो मेहनत थी जब आप सेवा कर रहे थे, कुछ जमा पूंजी थी वो। मेरे आर्मी के डॉक्यूमेंट भी नहीं छोड़े साहब। मेरा आर्मी डॉक्यूमेंट ऊपर ही क्या मेरा जितने फाइल फूल आराम से किया, आराम से यहाँ पर महफिल जमाई है। हमारा आर्मी के अभी कोटे से हमको दारू मिलती है, यहाँ पर दारू पिया है, सब कुछ यहाँ पर प्रोग्राम करके उसके बाद मेरा किया है हाई टेक तरीके से चोरी की। अब इसमें क्या है, और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मेरे दादाजी ने इस देश के लिए सेवा दी। वो फौज में थे, उनके कुछ अभी चेक किए तो उनके कुछ पुराने मेडल्स थे, वो भी नहीं है। वो तो मेडल्स तो मैं उन चोरों को ये कहता चाहता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप ने अगर तुम्हें जन्म दिया है तो तुम सबसे बड़े पापी हो, दुष्ट हो कि एक सेना का जवान। मेरे दादाजी ने इंडो पाक युद्ध लड़ा, चाइना वॉर में थे, उनके कुछ मेडल्स थे, वो भी उन्होंने नहीं छोड़े, उनके ऊपर भी उन्होंने साथ थे चांदी समझ के। चोरों ने शराबे पी, महफिल जमाई, जो फौजी परिवार जिसने कड़ी मेहनत करके देश की सेवा करते हुए मेडल जीते, वो मेडल भी नहीं छोड़े। साथ ही कुछ जो जमा पूंजी थी उसको तो ले गए। कुछ परिवार के और भी सदस्य यहाँ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार साहब, मैं भी 24 साल फौज के अंदर नौकरी करके आया हूँ, और मेरे भी रिटायरमेंट के बाद में मैं जयपुर चले गया, बच्चे पढ़ाई करे थे, तो पीछे से ये वारदात हुई। करीबन मेरा भी 5-6 लाख का सामान ले गए थे। अभी 2 साल भी नहीं हुई, उससे पहले मदर मेरे पास आई थी दवाई लेने के लिए। पीछे से चोरों ने ये हरकत करी है। माँ का जितना भी पुराना गहना, नया गहना, अभी नवंबर के अंदर युद्ध प्रमाण पत्र बनाया गया, उसके अंदर ही मैं 35-40 हज़ार रुपये माँ को दिलाया था। वो साल भर पेंशन को नहीं छेड़ेंगे, वो भी चोरों ने ले गए। पीछे आपके जो परिवार में घर में चोरी हुई थी, क्या उसका खुलासा हुआ? किसी प्रकार की पुलिस के द्वारा कोई आपको बताया गया कि चोर कौन है? क्या कुछ ऐसा कोई वाकया देखने को मिला, क्योंकि ये चोरी है दोबारा हुई है आपके परिवार में? ये अभी तक कोई खुलासा नहीं है चोरी का। परिवार के और भी सदस्य मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करता हूँ। ये घटना आप ही के परिवार में होती है, एक जिम्मेदारी भी रहती है, क्योंकि पुरुष है वो देश की सेवा कर रहे हैं। आपके परिवार, आप भी जो माता है वो दवाई लाने गई थी, परिवार में ऐसा क्या वाकया रहा जिसके बदले ये इतनी बड़ी चोरी है हो गई? क्या संदेह, कोई संदेह लग रहा है क्या आपके आसपास में? आस पड़ोस से जैसे बातचीत की तो उन्हें कुछ बताया क्या कि हमने ये देखा? क्या कुछ कह रहे हैं पड़ोस वाले? ऐसे तो कुछ नहीं बोल रहे कि देखा है कि ये कुछ ही, किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन ये है कोई साजिश से ही हुई है? और टारगेट एक ही परिवार को बनाया जा रहा है। और हम भी देखो एक आर्मी वाले की फैमिली है, तो ये सोचो हम भी साथ मौका पड़ता चले जाते हैं साथ में हैं। और हम ये ससुर भी आर्मी से, देवर भी आर्मी से, हस्बैंड भी आर्मी से, तो ये सोचो कि आज उनकी ये स्थिति है, जो देश की सेवा करने वालों की ये स्थिति है, तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी? हमें तो प्रशासन से यही उम्मीद है कि उनको जल्दी से जल्दी चोरों को पकड़ो, बस। तो जब परिवार में पहुंचे, ये माहौल देखा, तो ऐसी क्या आप पे क्या परिस्थिति, क्या लगा कि किसने की होगी? किसी पे कोई शक है? क्योंकि अगर वाकया देखा जाए तो बिना यूँ कहे कि चोरों को ये पता था कि चाबियां कहाँ रखी है, बिल्कुल थोड़ी सी संदेह जैसी स्थिति रहेगी। चोरों को ये पता था कि चाबियां कहाँ है, कहाँ चीज़ गहने रखते हैं, कहाँ रकम रखी जाती है, कहाँ पैसे हैं, कहाँ पे क्या क्या रखा गया, सब मालूम था उसे। वो हमारी छानबीन नहीं कर रहा होगा, लेकिन हमें नहीं मालूम, वो तो छानबीन कर रहा, वो जानकार होगा जब भी इतनी बड़ी चोरी को हादसा कर लिया। अब यही प्रशासन से बोलते हैं कि उम्मीद करते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सको गहने से पहले उसे चोर को ला के पकड़ाओ, कि हमें भी संतुष्टि हो। और ये जो देश को आप सेवा दे रहे, किस लिए दे रहे, कुछ हमारी भी आप भी मदद करो। बिल्कुल। मैं तो एक फौजी परिवार की पुलिस प्रशासन से अपील है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई है वो करते हुए चोरों को पकड़ा जाए। क्या कुछ कहेंगे? जो हमारे दिल पे गुजरे ना वो तो हमें मालूम है, जो हमारे दिल पे गुजरे वो हमें मालूम है। आज 24 साल का माल एक फौजी का ले गए हैं, चला गया, सेकंडों के हिसाब से ले गए हैं। इससे अच्छा तो एक सरहद पे एक गोली खा के मर जाते, वही अच्छा रहता। क्या करेंगे इससे अच्छा, जब तक सारे सब लोग आ जाते हैं, सब लोग आते हैं यहाँ पे। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आपके पत्रकार माध्यम से, आजकल एक युवाओं में क्रेज चल रहा है तिरंगा यात्रा। इस जिले के अंदर ये तो मातृभूमि के सबसे ज़्यादा सरहद पे, अगर हमारे यहाँ फेस्टिवल से ज़्यादा एक शहीद होते हैं हमारे यहाँ झुंझुनू जिले में, और आपको एक शिवालय से ज़्यादा आपको शहीद स्मारक में। अब वो तिरंगा यात्रा निकालते जब वो एक
एक 6 फीट की पेटी में जब एक शहीद जवान पैक होके आता है तब तो उनके अंदर देश भावनाएं जग जाती है। तिरंगा यात्रा निकालते हैं, डीजे बजाते हैं, एक तरह हर्षोल्लास से उसको एक अंतिम। तो अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि अब एक जीते जी फौजी की आज सामाजिक तौर पे एक जीते जी फौजी को क्यों नहीं है कि सपोर्ट में नहीं आ रहे, मान सम्मान नहीं आ रहा कि उसका वही इसी मैं तो इसको कहूँगा साहब, इसको मैं आडंबर टाइप में कहूँगा कि एक जीते जी फौजी के कोई सपोर्ट में नहीं है। और जब वो एक देश के लिए सरहद के लिए शहीद हो जाता है तब सबके देश भावनाएं जग जाती है। आज मेरे घर में मेरी दादी जी हैं, एक छोटी गुड़िया है, चाची जी वो टीचर हैं। आज हम पॉसिबल नहीं घर पे कोई रह पाएगा क्योंकि सब रोजगार के लिए यहाँ से वहाँ जाते हैं। अब पुलिस वाले लास्ट टाइम का अगर मैं एक स्टेटमेंट बताऊँ इस चोरी में नहीं, लास्ट वाले में स्टेटमेंट आज भी मेरे दिमाग के अंदर ऐसा स्पष्ट छपा कि तुम पागल हो, तुम अनपढ़ हो, तुम्हें इतना ज्वेलरी घर रखने की क्या जरूरत थी। सब 3 दिन के अंदर बैंक लॉकर नहीं अलॉट होता, हम उसको चाचा जी वाला जो ज्वेलरी था हम उसको बैंक में डालने के लिए जा रहे थे, तो यानी घुमा फिरा के हमारे ऊपर ही डाल दी, हमें उस प्रकरण में अपराधी घोषित कर दिया। तो मैं यही कहूँगा कि हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि देश सेवाएं सब करते पर एक जीते जी फौजी का भी सपोर्ट बनो। हमारे दादाजी ने भी इस देश के लिए जंगें लड़ी हैं, उनके मेडल्स थे। आज मेरे को गम उस धन तो वापस आ जाएगा, सोना भी आ जाएगा, चांदी भी आ जाएगी, जो केस गया वो भी आ जाएगा, पर वो जो मेरे दादाजी ने जो अपने सीने पे वो मेडल लगाए थे वो मुझे कब मिलेंगे, वो मेरे वो तक चोरी हो गए। एक शर्म की बात है। ये दर्द था एक फौजी परिवार का जो आपने सुना, घर में क्या बीती वो भी आपने सुना। एक माँ थी जो दवाई लाने अपने बेटों के पास गई थी, हालात ये बने कि जब आकर घर में देखा तो घर में कुछ भी सामान नहीं था। मैंने 35 साल की जो साफ हो गई 1 मिनटों में। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और पुलिस प्रशासन से हमारी भी ये अपील है कि इस फौजी परिवार को आप न्याय दें और न्याय देने के साथ जो भी मुजरिम हो उसको सलाखों के पीछे है वो लेकर आए। आप देख रहे थे नवलगढ़ एक्सप्रेस के इस फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए। अगर शेयर करेंगे तो भी ये वीडियो प्रशासन तक पहुँचेगा और प्रशासन इस मामले में संज्ञान लेकर और अच्छी कार्रवाई है वो कर पाएगा।